को दिक्कत हो रही है कुछ घर लेने में? हाँ, फ्लैट लेने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? गवर्नमेंट को देते नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज एक तो रशियन नहीं आती बोलनी। हाँ हाँ। दूसरा कि इंडिया के नाम पे मना भी करते थे। इंडिया के नाम पे? हाँ। पर पहले यहाँ रहे हैं, उस हिसाब से देख के इनका भी समझते हैं इंडियंस को। हाँ हाँ। आपके कहने का मतलब है जो हमारे पीछे जो दूसरे लोग करके गए हैं उसका आप लोगों को भी भुगतना पड़ता है, एक आम इंडियन को भुगतना पड़ता है। ये देखिए इंडियन स्टूडेंट्स थे और इलिया भाई को इन्होंने किसी तरह से संपर्क किया और इनको कोई भी रशियन जो है घर देने को तैयार नहीं है। हेलो राजेश। ठीक है तो हाँ देख रखा है ना आपने? मैं वहाँ जा चुका हूँ। हाँ तो क्या बोला था? तो ये देने को तैयार है अभी? तो आप अभी देने को तैयार थे शुरू में जब बात हुई है, मगर लड़कों ने तो मना किया है शुरू में। अब मैंने सोचा कि ठीक है छोड़ दे, तो क्या दोबारा बात करें ना? तो क्या कर रहा है? तुम्हारी बात हुई है? हाँ तुम्हारी बात हुई इससे? किसी से मैंने कराया था बात। जी हाँ। तो वो बोला है देने को तैयार है। आप बोला है कि रशियन से, जिसको रशियन आता है वो बात लगाओ। तब कैसे चल रहा है तुम्हारा? वहाँ से भगा गया? बहुत परेशानी हो रहा है। Алло, добрый день. Это по поводу квартиры вас. Тут с индийцами договаривались, вот они готовы взять как бы квартиру. По какой улице? По Среднемосковской 75. Ну а когда хотите смотреть? Давайте, сейчас можно? Мы уже смотрели, я уже как-то видели. А, я понял. Да, так. Смотрите, я территориально сейчас просто на левый берег еду показывать. Да. Я могу в 7:30 подъехать туда, пойдет? वो वहाँ तक आ जाएगा 7:30 बजे. Да, пойдет, да. Все, в 7:30 я буду. Хорошо, договорились, да, давайте. हाँ 7:30 बजे तक आ जाना. ठीक है. कहाँ पे? वहीं पर हाँ, उसी जगह 7:30. आप मैं वहाँ तब तक आ जाऊँगा. ठीक है चल रहे. ठीक है। आप कहाँ से? मैं बिहार से। आप कहाँ से? हरियाणा से। आप क्या स्टूडेंट हैं यहाँ पे? हाँ। आपको दिक्कत हो रही है कुछ घर लेने में? हाँ, फ्लैट लेने में दिक्कत हो रही है। क्या दिक्कत हो रही है? गवर्नमेंट को देते नहीं है। लैंग्वेज प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज एक तो रशियन नहीं आती बोलनी। हाँ हाँ। दूसरा कि इंडिया के नाम पे मना भी करते थे। इंडिया के नाम पे आपको कुछ अलग सा लगा कि कोई रेसिज्म वगैरह लग रहा है कि इस तरह से? तो नहीं कि लैंग्वेज नहीं आती, मेन तो ये सिर्फ लैंग्वेज की वजह से या इसके अलावा कोई और? नहीं, सिर्फ लैंग्वेज प्रॉब्लम। अच्छा, तो क्या कहते हैं ये लोग? यही है कि या तो रशियन बोलनी आनी चाहिए। हाँ हाँ। पर पहले यहाँ रहे हैं, उस हिसाब से देख के इनका भी समझते हैं इंडियंस को। हाँ हाँ। आपके कहने का मतलब है जो हमारे पीछे जो दूसरे लोग करके गए हैं उसका आप लोगों को भी भुगतना पड़ता है, एक आम इंडियन को भुगतना पड़ता है। मैं ना बहुत सारी जगह घूम रहा हूँ रशिया में, तो मैं अभी मॉस्को में भी था, तो वहाँ पे भी मैंने सेम यही चीज़ सुनी कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं, बल्कि एक जिनके घर में जिनके पास मैं रुका हुआ क्या था, मैं उनसे मिलने गया था, उनको भी ये बड़ी दिक्कत थी। तो वो कह रहे थे कि यार जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो आके यहाँ पे ऐसी हरकतें करते हैं जिसकी वजह से ये लोग मना कर देते हैं। ऐसे कोई लोग मिले जो हाँ सच में ऐसी हरकतें करते हैं या सिर्फ उनका एक इल्ज़ाम है? इल्ज़ाम है, पहले के लोग किए होंगे, अभी तो नहीं करते। हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, तो क्या तब तक वहाँ जाएंगे? ठीक है, तो वहाँ पे पहुँचे, हम भी वहीं पे पहुँच जाएंगे। ठीक है वहाँ तब तक ठीक है चलते हैं। तो वहाँ ठीक समय पे आना। ठीक है, ठीक पहले पहुँच जाएंगे। पहले पहुँच जाना। ठीक है, तो मैं तब तक वहाँ जाऊँगा। अभी तो 5:15 हो रहे हैं। अभी तो 5:15। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं।
ये देखिए इंडियन स्टूडेंट्स थे और इलिया भाई को इन्होंने किसी तरह से संपर्क किया और इनको कोई भी रशियन जो है घर देने को तैयार नहीं है। फिर इन्होंने इलिया भाई को संपर्क किया और इलिया भाई ने वो जो रशियन है जिनके घर में जो इन्होंने घर देखा हुआ है उनसे बात की। तो क्या बात हुई उनसे, देने को तैयार है वो? दरअसल ये एक कबाड़ है, वहाँ कुछ भी नहीं है, 20,000 में देते हैं। मैं वहाँ 2 लड़कों के साथ देखने गया था, एक लड़की थी, मगर इन्होंने मना किया है क्योंकि दरअसल भारत तो है फिर भी ये पता कि झुग्गी है। अच्छा। घर नहीं बस झुग्गी है जहाँ कोई भी इंसान रह नहीं सकता है, वहाँ ना कोई फर्नीचर है। पहले वाले जो फ्लैट मैंने दिलाने की कोशिश की थी वो थोड़ा महंगा था। अच्छा। फिर भी इसमें सब कुछ था, सारी की सारी सहूलियत थी। इसमें तो वो वो 20,000 है। अच्छा। जो पास में एक और फ्लैट था वो 27,000, लेकिन इसमें सब कुछ है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं वहाँ जो हो नहीं सकती। लेकिन इसमें वह चारपाई तक नहीं है और टूटा हुआ बाथरूम भी है पूरा। 7,000 का अंतर है। चारपाई भी नहीं है, बाथरूम भी टूटा हुआ है। हाँ, सब कुछ टूटा और हुआ। उसका रेंट है 20,000। 20,000। और ये जो यहाँ पास में इतना ज़बरदस्त है और फ्लैट है, साथ में जो वहाँ घर का मालिक है उसका जो नाना था वो था सोवियत संघ का बहुत मशहूर भारतविद। अच्छा। वो हिंदी पढ़ाता था और तो वो ये लोग वहाँ क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि दरअसल वो तो फ्लैट गया है। शुरू में जब मैंने दिलाने की कोशिश की थी उन्होंने मना किया। वहाँ एक लड़की थी और 2 लड़के थे। इनके लिए महंगा लगा, काफ़ी अच्छा। महंगा लगा। अच्छा। लेकिन नहीं, इन 2 लड़कों को महंगा लगा या जिनकी आप बात कर रहे हैं, लड़का और लड़की? अच्छा, उनको महंगा लगा। हाँ। अच्छा। तो और ये बस एक कबाड़ है, तो 7,000 का अंतर है। लेकिन बाप रे, वहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो ये बेचारे अब जो है मजबूरी में ले रहे हैं उसको क्योंकि इनको मिल नहीं रहा कहीं। हाँ, क्योंकि पैसा है लड़कों के पास, लेकिन कोई भी देने को तैयार नहीं है। मैं जब फ़ोन लगाता हूँ वो पूछने ये क्या हम भारत कभी भी नहीं देंगे, हरगिज़ नहीं देंगे। ऐसा क्यों है, क्या हुआ है इन लोगों को? उन लोगों को नहीं ये कहते हैं कि ये ज़िंदगी फैलाते हैं, बाद में तोड़फोड़ करते हैं और शोर शराबा करते हैं। बाद में 2 महीने के बाद वो जो घर है वो रखने लायक नहीं हो जाता है। तो ये ज़्यादातर जो मालिक हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या बोलता है? ज़्यादातर लोग ऐसे ही बोलते हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? हाँ, ज़्यादातर हम देने को तैयार नहीं है, कभी नहीं देंगे। दूसरे जो घर है हम बस जो किराए पर देते हैं सिर्फ रूसी नागरिकों को और जो रूसी भाषी हो। अच्छा, एक भाषा की भी दिक्कत है और दूसरी दिक्कत है गंदगी की। हाँ। अच्छा, तो आपको मतलब कितनी मेहनत करनी पड़ती है इन स्टूडेंट्स को मकान दिलाने के लिए? इतना ज़्यादा नहीं, बस मैं फ़ोन पर एक बार हुआ, मैं 2 दिन तक रहा था फ़ोन पे बात करते करते। एक बार 2 बार 3 बार दिखने गए थे। ये क्या होता है, मेरा जब फुर्सत रखती है मैं तब जाता हूँ, क्योंकि दरअसल ये मेरा काम बिल्कुल नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। फिर भी मैंने देखा है कि ये बेचारे कितने क्या है दिक्कत में फंसे हुए हैं, तो बस सोचो कि सहारा का आधार तो बढ़ाओ उनके लिए। ये तो है जी, इलिया भाई की वजह से वोरोनिश में जितने भी भारतीय स्टूडेंट्स आते हैं वो इनका सहारा लेते हैं घर लेने के लिए और बाकी दूसरी जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, क्योंकि ये बड़ी हेल्प करते हैं। और एक बात है, ये इनसे पैसे नहीं लेते हैं, ऐसा नहीं कि ये पैसे के लिए काम करते हैं, ये सिर्फ हेल्प की। अभी हम लोग जो है आगे से घूम के आ रहे थे तो इन्होंने कहा कि एक भारतीय बच्चा है, उसको एक फ़्लैट के लिए किसी रूसी नागरिक से बात करनी है, कह रहे वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। और मैं सुन भी रहा था फ़ोन पे, बार बार उसके मैसेजेस आ रहे थे, वॉइस मैसेजेस, कि आप आ जाइए प्लीज़, उनसे बात कर लीजिए। क्योंकि ये जहाँ अभी रहते हैं वो शायद रिन्यू करने, वो रिन्यू नहीं कर रहे जहाँ ये अभी रहते हैं। नहीं, वहाँ क्या है, जिस घर में वो रह रहे हैं वहाँ पर अभी मुरम्मत शुरू होने वाले हैं। अच्छा, मुरम्मत करने के, तो यानी कि वो इनको खाली करना है और खाली करने के बाद इनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे इलिया भाई कह रहे हैं कि जहाँ पे जो मकान मालिक अभी 20,000 में माना है, वो कहते कबाड़ है पूरा, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है, बाथरूम टूटा हुआ है, बाकी जो जगह है इन्होंने देखा है उसको, वो खराब, उसकी हालत सही नहीं है। तो मुझे लगता है जो वो रूसी नागरिक हैं वो इसीलिए भी इनको अब दे रहे हैं, क्योंकि भाई 20,000 उनको कहाँ मिलते हैं? कोई रूसी नागरिक देता उसको 20,000 रुपये उसके फ्लैट के लिए, जो वो टूटा हुआ फ्लैट है? नहीं, कोई भी नहीं देता ना। नहीं। तो शायद से वो इसी वजह से जो है उनको 20,000 रुपये देने पे जो है इनकी बात हुई है।
अब देखते हैं, लेकिन ये हमारे लिए सच में शर्मिंदगी की बात है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं भारत के, आप सोचिए इतने दूर से ये बच्चे आए हैं और पैसा खर्च करके आए हैं, यहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, उसके बावजूद इनको यहाँ पे रहने के लिए जगह नहीं मिल रही, कोई दे ही नहीं रहा। और उसका कारण है जी भारतीयों की गंदगी, जिसके ऊपर मैं कई वीडियोस बना चुका हूँ। बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं कि अरे भारतीयों को गंदा कैसे बोलते हो। भाई अगर सुनने में आपको बुरा लग रहा है ना, तो देख के भी आपको बुरा लगना चाहिए। जाके देखो अपनी गली के बाहर क्या हालत है भारत के, ठीक है। ये जैसे ही हम लोग भारत से बाहर आते हैं ना, मतलब लिटरली अपने आप में एक इतनी शर्म आती है कि जब ऐसी घटनाएं सुनी जाती है कि गंदगी की वजह से ये लोग, आप सोचिए रेंट पे मकान नहीं दे रहे हैं, तो कितनी शर्म की बात है हमारे लिए, ये कितनी शर्म की बात है। और यहाँ पे कई बार जो है हम लोगों को सुनने को मिलता है अलग अलग जगह में कि भारत गंदा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, हर जगह थूकते हैं, गंदगी फैलाते हैं। और फिर जो अंग्रेज़ होते हैं, आपको पता है, जो खास करके वेस्टर्नर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो कहीं ताजमहल की वीडियो नहीं आपको दिखाएंगे, किसी ऐसी जगह की वीडियो नहीं आपको दिखाएंगे जो साफ़ सुथरी या अच्छी हो, वो दिखाएंगे क्योंकि उनका कंटेंट ही वही रहता है। वो आते हैं, गंदगी दिखाते हैं भारत की, और फिर वो एक पूरी दुनिया में एक माहौल बन गया है कि भारत तो बहुत ही गंदा है। मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ पूछी है, और जब हम लोग इनको बोलते हैं कि आप भी कभी भारत आइए, तो वो एक चेहरे पे उनकी स्माइल रहती है, वो जो खतरनाक वाली स्माइल होती है ना, मतलब कि मतलब हम थोड़ी ना आएंगे वहाँ, तो वो थोड़ी सी जो है ना दिल को लगती है सच में। और इस मामले में ऐसा नहीं कि हम इनकी वजह से हमें सुधरना चाहिए, भाई हमें अपने आप के लिए सुधरना है, सीधी सी बात है, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है ना, उनके बारे में कोई ये सब ना सोच सके। अभी जो भारत है गंदगी के मामले में बहुत बुरे हालत हैं, ठीक है। और इस चीज़ को मानो, सब लोग मानो। मैं दिल्ली में रहता हूँ, राजधानी में, ठीक है, मैं किसी ऐसी एरिया की बात नहीं कर रहा जो छोटा मोटा एरिया हो। और राजधानी में भी 7 साल मैंने एक जगह पे जॉब की है, साउथ एक्सटेंशन में, जो कि दिल्ली का पॉश इलाका माना जाता है। वहाँ की इतनी बुरी हालत थी कि अंदर बड़ी बड़ी कोठियाँ उनकी, अंदर से झाड़ू मार के जो है रोड पे फेंक देते थे सारा कुछ। ये पॉश एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप समझ सकते हैं कि जो आम एरियाज़ हैं उनकी क्या हालत होगी। वसंत विहार, वसंत कुंज, इनसे बड़े पॉश एरिया कौन से है दिल्ली में। लेकिन फिर भी आप रोड की हालत देखना, घर सब ने सजा रखे हैं, घर सबके साफ़ सुथरे हैं, बाहर जाके देखना, क्यों, वो सरकार का है, वो हमारा थोड़ी ना है। भाई ये हमारा ही देश है, वो कोई आपके गेट के बाहर कोई पाकिस्तान नहीं है जो आपने कूड़ा जो है फेंक दिया बाहर, ये हमारा ही है। तो ये बड़ा दुख होता है, और मुझे दुख हो रहा है इन बच्चों के लिए। और अब उम्मीद करता हूँ कि भाई इनको आज नहीं तो कल अच्छी अकोमोडेशन मिलेगी। और इलिया भाई जो है हमारी मदद करते रहते हैं, हम भारतीयों की, तो इस बार भी ये मदद कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय पे? थोड़ा सा इधर आके एक बार बोलिएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, बच्चे मासूम है, कुछ बच्चे सच में अच्छे हैं, दिल के अच्छे हैं, ईमानदार है, मगर ये जानते नहीं कि ये किस देश आए हैं, ये किस लिए आ रहे हैं। तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप रूस क्यों इसलिए आए हैं, तो अमेरिका क्यों नहीं गए, फ्रांस क्यों नहीं गए, ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं गए, हम भाषा नहीं जानते, तो मैं क्या करूँ। तुम कहीं भी जाओ, स्थानीय भाषा सीखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि चीन में जाओ, चीन में बस चीनी ही बोली जाती है, या प्रादेशिक भाषा, कहीं भी, तो यहाँ भी अपनी भाषा है। अगर तुम यहाँ नहीं रहोगे रूस में, तो क्या सीखोगे। ठीक है, तुमको अंग्रेजी माध्यम पढ़ाया जाता है जी, लेकिन यहाँ के अंग्रेजी तो किसी काम की नहीं है, लोग अंग्रेजी जानते नहीं है, और अगर जानते नहीं तो ये किससे पढ़ाएंगे। दूसरी ओर यहाँ रहने के लिए, तो यहाँ के दोस्तों को बनाने के लिए तुमको भाषा की आवश्यकता पड़ती है ना। मगर तुम लोग तो दोस्ती नहीं बनाते हो किसी से, क्योंकि तुम भाषा नहीं जानते। तो 10 साल बाद तुम्हारे बच्चे पूछेंगे तुमसे, रूस में रखने के बाद तुमने क्या देखा है, तुमने क्या सीखा है, तो कोई याद तो नहीं रहेगी, बस पढ़ाई हुई है, चला गया। मगर तुम यहाँ न सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आते हो, तुम यहाँ जिंदगी, जीवन सीखने के लिए आते हो, जीवन सीखने। क्योंकि हमारे हर यात्रा हमारे क्या है, शिक्षक है। हर यात्रा हमारे शिक्षक है। हम यात्रा कहीं भी ना जाए, हम कुछ न कुछ सीखते हैं जी। सीखना ज़रूरी है। लेकिन हर उसमें कि बस कि जो मोहल्ला में बस एक गली सीख कर आगे क्या करोगे। बस पूरा देश देखो, निडर रहो, लेकिन
इसके लिए भाषा की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भाषा सीखकर तो कहीं भी जा सकते हो, यहाँ नौकरी भी मिल सकती है, यहाँ तुम्हारे क्या है कोई लड़की मिल सकती है, दोस्त भी बनाओ। तो क्योंकि हर देश की तरह रूस भी है। अगर तुम यहाँ के लोगों की भाषा नहीं जानते हो तो तुमको कहाँ से इज्जत मिलेगी? जी बिल्कुल, यह बात मेरे हिसाब से तो मुझे जितने भारत के देश देखे हैं बस साधारण सा है। मैं इस विषय में कुछ भी कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि भारत की जिंदगी के बीच में रहना मेरे तो आदत पड़ गई है, तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। अच्छा। यानी बस वो साधारण। हाँ देखिए, क्या घरों में सफाई ही सफाई है, लेकिन बाहर क्या होता है, तो बस यहाँ से कुछ सीखो ताकि तुम्हारी भविष्य की ज़िंदगी खूबसूरत हो। जी बिल्कुल। और इलिया भाई से हम लोग उम्मीद करेंगे इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं आप उनकी मदद करते रहिएगा। भारत के लोग सच में आपके एहसानमंद रहेंगे।